जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने जब अपना सबसे पहला वीडियो बनाया था जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर था, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर था, उसमें मैंने बताया था एक एसपीजी के बारे में, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर की प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी को देखता है। तो आज हम बेसिकली उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसको बोलते हैं एसपीजी। तो एसपीजी होता क्या है, कहां से आया, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका, ये सब हम आज जानेंगे। इसकी क्या क्या पावर होती है, कैसे कहां से पावर डिराइव करता है अपना, क्या कारण है कि हमें एसपीजी को बनाना पड़ा, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एसपीजी जो है, एसपीजी है क्या बेसिकली। तो एसपीजी वो सिक्योरिटी एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर की प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी, मतलब अगर सपोज करिए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसके आसपास की सिक्योरिटी का देखने की जिम्मेदारी किसकी है? एसपीजी की है। तो जब ये एसपीजी है, अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, रॉ है, आईबी है, सेंट्रल फोर्सेस है, एनएसजी है, इतनी सारी सिक्योरिटी, हाई कमांड मिलिट्री है, होने के बावजूद भी हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें एसपीजी एक नया ऐसा फोर्स का गठन करना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमें प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को देखने के लिए एक नए फोर्स का क्यों गठन करना पड़ा, ये सब बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एसपीजी की पावर जो आई है, कहां से आई है? तो एसपीजी की पावर आई है एसपीजी एक्ट 1988। 1988 में एक एक्ट पास किया गया जो एसपीजी के रिलेटेड था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन इसका डीआई, कौन इसका डायरेक्टर होगा, कितने कमांडोज होंगे, क्या सैलरी होगी, किसको रेजिग्नेशन देंगे, ये सारी पावर इस एक्ट में लिखा हुआ है। अब मैं ये आपको ये थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी हमें एसपीजी एक्ट की। तो जब से हम लोग आजाद हुए 1947 से 1981 तक, कुछ टाइमलाइन है, कुछ टाइम के बारे में बात करते हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे एसपीजी का इवोल्यूशन हुआ। तो 1947 से 1981 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सिक्योरिटी का काम कौन देखता था? उनकी सिक्योरिटी का काम बेसिकली दिल्ली पुलिस के अंदर था। दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल फोर्स था, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का काम था। अब 1981 के बाद एक चेंज हुआ। 1981 से लेकर 1981 में आईबी ने, जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसको बोलते हैं स्पेशल टास्क यूनिट। स्पेशल टास्क यूनिट का गठन किया। इस यूनिट का बेसिकली काम क्या था कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी, चाहे वो दिल्ली में हो, मतलब न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में हो, या उससे बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो स्पेशल टास्क फोर्स जो है, स्पेशल टास्क यूनिट जो है, वो उनको कवर देगा। बाहर जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल टास्क यूनिट जो आईबी द्वारा बनाया गया था, वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम आएगा। अब हुआ क्या, ये सब होते हुए भी एक 31 अक्टूबर 1984, ये वन ऑफ द ब्लैक डे है हमारे हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ कि हमारी वन ऑफ द बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर, जिनको इंदिरा गांधी बोला जाता है, इस दिन इनकी हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी को एसेसिनेट कर दिया गया था। अब एसेसिनेट हुआ था, क्यों हुआ, किन्होंने किया? तो दो सरदार, उनके बॉडीगार्ड, उनके खुद के बॉडीगार्ड ने ही, सुबह का समय था जब उनको एसेसिनेशन कर दिया गया। उसके पीछे कारण ये था कि ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था। गोल्डन टेम्पल जो वहां पे है अमृतसर में, वहां से करप्ट एक महंत थे जिनका नाम था वाला, उन करप्ट महंत को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था मिलिट्री को। उससे खफा होकर जो उनके सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इनको गोली मार दी थी। ये इतना दुखद घटना थी कि जो स्पेशल टास्क फोर्स के जो उनके खुद के वो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ही गोली मार दी प्राइम मिनिस्टर को। तो इसके बाद देखा गया कि जैसे ही जब ये घटना हुआ, तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए। अब वो जो टास्क फोर्स होगा, तो इसके बाद जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, कौन? इनके बाद जस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हमारे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जैसे ही हमारे पीएम बने, तो इन्होंने 1985 में कमेटी का गठन किया। किस चीज के लिए कमेटी थी? 1985 में इन्होंने कमेटी का गठन किया। उन कमेटी का नाम था बीरबल नाथ कमेटी।
बीरबल नाथ कमेटी का गठन किया और इस कमेटी का ये जो कमेटी है बीरबल नाथ कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, यहां से आया बच्चों हमारा एसपीजी वाला कंसेप्ट। इन्होंने एक सिफारिश दी कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एक एसपीजी नामक एक फोर्स का गठन करना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। तो जैसे ही 85 में इन्होंने रिकमेंडेशन किया तो 85 में हमारे प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि एसपीजी टास्क फोर्स का हम गठन करने जा रहे हैं और उसकी पूरी कमांड किसके अंदर होगी, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास होगी। मतलब जो सचिव होंगे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के सचिव जो होते हैं, उनके हाथ में अब इनकी पूरी पावर होगी। अब हुआ क्या कि 1985 से लेकर 1988 तक जो एसपीजी फॉर्म हुआ था बच्चों, तो वो एसपीजी फॉर्म जो था वो सिंपल एक कागजी कार्रवाई से लेकर मतलब एक ऑर्डर पास करके किया गया था। इसका कोई भी स्टैच्यूटरी बैकअप नहीं था। स्टैच्यूटरी बैकअप मतलब कोई कानून पास करके नहीं किया गया था। तो ऐसा समझा गया कि इस कानून, ये जो एसपीजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्राइम मिनिस्टर को, वो कहीं ना कहीं इसको लॉ बना के क्यों ना हम लोग स्टैब्लिश कर दे, परमानेंट कर दे। तो 1988 में इसके लिए लॉ लेके आया गया। कौन सा एक्ट? एसपीजी एक्ट। इसी को बोलते हैं हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। ये लॉ आया हमारा 1988 में। इसके बाद प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट होगी किस चीज की? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। अब इसके बाद जब स्टैब्लिशमेंट होगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, तो उसके बाद भी एक बहुत ही घटना हुई। क्या हुआ? 1991 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो वैसे तो देखिए एसपीजी जो बना था वो करंट प्राइम मिनिस्टर के लिए था, बट क्या हुआ कि एसपीजी जैसे ही इनकी हत्या हुई तो 1991 में एक एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट कब किया गया? 1991 में। और इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि चाहे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हो या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी हम सिक्योरिटी देंगे। कितने साल तक? 10 ईयर्स तक। किस बेसिस पे? अगर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले चाहे रो वाले उनको ये समझ देते कि इनके ऊपर जानलेवा खतरा है, इनकी जान को बहुत खतरा है, तो एसपीजी उनको प्रोटेक्शन देगी कि इनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्लस उनके फैमिली मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को एसपीजी प्रोटेक्शन देगी। अभी ये केस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 2019 में एक और अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट था कि पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता था एसपीजी की सिक्योरिटी, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हटा के अब एसपीजी की सिक्योरिटी खाली प्राइम मिनिस्टर को ही दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट हुआ 2019 में। इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद अमेंडमेंट होने के बाद क्या हुआ कि अब हम एसपीजी की सिक्योरिटी किसको देंगे? हम खाली प्राइम मिनिस्टर को ही देंगे और उसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए हम किसी और तरह की सिक्योरिटी का व्यवस्था करेंगे, जैसे एक्स प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी। ये सारी सिक्योरिटी का व्यवस्था हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए करेंगे। अब हमारी एसपीजी किसके लिए है? सोनली किसके लिए? सिर्फ मेनली किसके लिए काम करेगी? अब हमारी प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करेगी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एसपीजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम की। जो एसपीजी का जो एक्ट है और एसपीजी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है, अगर जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इस टाइम ये एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड एक्ट है। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर पूछने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। उनका फेवरेट टॉपिक ही करंट अफेयर होता है ऑलमोस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि अब एसपीजी की बेसिकली एसपीजी हमने देख लिया कौन से कानून से बनाया गया था? एसपीजी एक्ट 1988। अब हम इसको देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो जो एसपीजी एक्ट है ये 1988 में आया। अब इसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। इसका मोटो क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इसका मोटो है ब्रेवरी, ब्रेविशन एंड सिक्योरिटी। ये इसका मोटो है। अब इसकी रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने करी थी? तो बीरबल नाथ कमेटी। ये कमेटी दोस्तों कौन से साल में फॉर्म हुई थी? तो 1985 में फॉर्म हुई थी। अब जो क्या है कि ये किसके लिए? अब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, मतलब इवन इन अब्रॉड,
ये अब्रॉड में भी अगर जो प्राइम मिनिस्टर तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उनकी सिक्योरिटी कौन करता है, एसपीजी करता है। अगर तो कोई प्राइम मिनिस्टर का घर वाले चाहे, अगर तो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे तो उस एसपीजी की सिक्योरिटी को डिक्लाइन भी कर सकते हैं, मतलब वो चाहे तो मना कर सकते हैं कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या है, अगर जो कोई इनका हेड कौन करता है, मतलब डायरेक्टर कौन होता है, तो अगर जो एसपीजी का डायरेक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आईपीएस जो कम से कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब एसपीजी को हेड कौन करता है, आईपीएस, डायरेक्टर कौन होता है, आईपीएस, उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, कम से कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर जो वो इस रैंक का कोई आईपीएस ऑफिसर है, उन्हीं को एसपीजी का डायरेक्टर बनाया जाता है। ये सब बातें होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एसपीजी जो है मतलब इसको स्टैचुरी रिकॉग्निशन किसने दिया था, तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको क्या दिया था, स्टैचुरी रिकॉग्निशन दिया था, मतलब वैधानिक बना दिया था इसको। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अगर जो एसपीजी कहीं पे वर्क कर रहा है, कोई सिक्योरिटी मेजर्स को देख रहा है, तो वो जीरो एरर पे काम करता है, जीरो एरर। अब जीरो एरर पे काम करने के लिए कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो जीरो एरर पे के लिए आईबी के साथ, रॉ के साथ और स्टेट पुलिस के साथ, आईबी, रॉ, स्टेट पुलिस, इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करता है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब मैं उन दोस्तों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं ये इच्छुक रखते हैं कि मुझे एसपीजी में ज्वाइन करना है। जब जिसका प्रोफाइल इतना बहुत ही अच्छा हो, इनके पास इतनी पावर होती है, सब कुछ होता है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है इनके पास, तो कहीं ना कहीं लोग, अब कई लोग मेरे दोस्त ये भी तैयार हो गए मुझे बनना तो एसपीजी में ही जाना है। तो अब एसपीजी में जाने के लिए हम कैसे एसपीजी में रिक्रूट हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि एसपीजी में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो एसपीजी में हम एसपीजी जो है कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकालता। तो एसपीजी में रिक्रूट होने के लिए सबसे पहले या तो आप एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के मेंबर होने चाहिए, आईटीबीपी के मेंबर होने चाहिए, मतलब जो आर्म फोर्स होती है। अगर जो आप जितने भी आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स कौन कौन सी होती है, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, उसके बाद बीएसएफ, और भी 2-3 होती है दोस्तों। इनमें से अगर जो आप किसी भी गार्ड के मेंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसपीजी के लिए। कितने साल का डेपुटेशन मिलता है आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप इन एसपीजी में डेपुटेशन ले सके। डेपुटेशन क्या मतलब, टेम्पररी सर्विस दे सके, कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो आपने देखा कि एसपीजी का रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होता है। एसपीजी के रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको आर्म फोर्स में पहले ज्वाइन होना पड़ेगा, और आर्म फोर्स में जाने के बाद आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की डेपुटेशन मिलती है आपको, कहां पे, एसपीजी में। अब जब एसपीजी में 5 साल की, क्या हम 5 साल के लिए ही कर सकते हैं खाली, तो नहीं, हम 5 साल के नहीं, हम चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, पर बढ़ाएगा कौन, जो डायरेक्टर होगा, एसपीजी का डायरेक्टर होगा। अगर उन्होंने सहमति दे दी कि हाँ हम आपकी सर्विस को बढ़ा रहे हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब आप पूरे मन से लगन से काम कर रहे हैं, तो आपके 5 साल की सर्विस को और इंक्रीज करके 10 साल या 12 साल, जब तक डायरेक्टर की मर्जी हो तब तक आपको सर्विस को कर दी जाती है। अब हम लोगों ने बात कर लिया प्रॉपर कि हाँ एसपीजी क्या होता है, कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या इसके पीछे हिस्ट्री था। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि एसपीजी कितना इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, कितना मतलब बहुत ही कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स होता है हमारे देश की लीडर, मतलब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। तो जब हम लोगों ने ये देखा, तो अब इसके बाद हम आज की टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, और हम आगे मिलेंगे और किसी टॉपिक के लिए। तब तक